Hello, my dear friends. Welcome all of you again in my JEE Mathematics classes. Topic Sequence and Series. Here there is a question. Let AK and BK, K belongs to N, B2 GP. AK और BK ये सीक्वेंस के रूप में है, दो GP है, मीन्स A1, A2, A3, A4, A5, A6 डॉट डॉट आर इन GP. B1, B2, B3, B4, B5 are in GP with common ratio R1 and R2. फर्स्ट GP का कॉमन रेशियो R1 है एंड सेकेंड GP का कॉमन रेशियो R2 है. कॉमन रेशियो ऑफ फर्स्ट GP इज R1, सेकेंड GP इज R2. Such respectively, such that A1 equal to B1 equal to 4 means first term of first GP is 4, first term of second GP is 4. First term is already given of both GPs. R1 less than R2. Common ratio of first GP is less than common ratio of second GP. Let CK बराबर AK plus BK, where K belongs to natural number, मतलब value of K is counting numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and so on. If C2 equal to 5 and C3 equal to 13 by 4, then summation K equal to 1 to infinity CK minus 12 A6 plus 8B4 is equal to. इसका मान हमें ज्ञात करना है. This is question of JEE Main Examination 2023. Now we are going to solve this question with my basic knowledge. Here A1 equal to B1 इक्वल टू 4 दिया हुआ है. A1 इक्वल टू B1 इक्वल टू 4. C2 इक्वल टू A2 प्लस B2. C2 इक्वल टू A2 प्लस B2 इम्प्लाइज C2 का मान 5 दिया है, तो 5 इक्वल टू A2 means second term of GP. The first term is 4. A common ratio is R1. The 4R1 A2 हुआ 4R1 plus B2 second term of second GP. The first term is 4. Common ratio is R2. तो 4R2. आप जानते हैं GP का फॉर्म A, AR, AR square, AR cube and so on. The first term is A, second term is AR, third term is AR square. Now implies R1 plus R2 equal to 5 by 4. This is my equation number first. This is my equation number first. Again, C3 equal to 13 by 4. C3 equal to 13 by 4 implies C3, the CK equal to AK जोड़ BK, replace K by 3. The C3 बराबर A3 plus B3 equal to 13 by 4. A3 plus B3 equal to 13 by 4. और A3 का मान हुआ 4R1 स्क्वायर. फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर, 4R1 स्क्वायर. B3 का मान हुआ 4R2 स्क्वायर इक्वल टू 13 by 4. टेक 4 एज कॉमन implies R1 square plus R2 square equal to 13 by 16.
This is my equation number 2. R1 square plus R2 square equal to 13 by 16. R1 square plus R2 square equal to 13 by 16. Now, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इंप्लाइज R1 प्लस R2 होल स्क्वायर माइनस 2R1 R2 इक्वल टू 13 by 16 इक्वल टू 13 by 16। R1 प्लस R2 का मान मैं निकाला 5/4। तो दिस इज 5/4 होल स्क्वायर माइनस 2R1 R2 इक्वल टू 13 by 16 इक्वल टू 13 by 16। implies 25 by 16 minus 13 by 16 equal to 2R1 R2 equal to 2R1 R2। 25 minus 13 12 by 16 equal to 2R1 R2। ये मेरा निकल गया इक्वेशन नंबर 2। यहां तक क्या किया मैं, A1 बराबर B1 बराबर 4 दिया हुआ था, C2 इक्वल टू A2 प्लस B2, C2 का मान 5 दिया हुआ था। अब A2 सेकेंड टर्म ऑफ GP 4R1 जोड़ 4R2, 4 कॉमन लिया, R1 जोड़ R2 इक्वल टू 5/4 फर्स्ट इक्वेशन मिला। C3 दिया हुआ था हमें 13/4, C3 का मान हुआ 4R1 स्क्वायर प्लस 4R2 स्क्वायर इक्वल टू 13/4, 4 कॉमन लेके राइट ट्रांसफर कर दिया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू 13/16। A स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो R1 जोड़ R2 के होल स्क्वायर माइनस 2R1 R2 इक्वल टू 13/16। R1 प्लस R2 का मान हम निकाल के रखे हैं 5/4, 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 2R1 R2 इक्वल टू 13/16। 13/16 को लेफ्ट ट्रांसफर किया, 2R1 R2 राइट ट्रांसफर किया, माइनस है प्लस हो गया। अब 25 माइनस 13 इक्वल टू 12/16 इक्वल टू 2R1 R2 का वैल्यू निकला। अब नाउ R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर A माइनस बी के होल स्क्वायर, फॉर्मूला याद कीजिए, A माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर A प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। A माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर A प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 के होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2, R1 प्लस R2 के होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। R1 प्लस R2 का मान है 5/4, तो 5/4 के होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2R1 R2 का मान है 12/16, 2R1 R2 का मान है 12/16। बराबर 25/16
16 minus 24/16 equal to 1/16. तो R1 minus R2 equal to -1/4. आप हमसे पूछेंगे सर +1/4 क्यों नहीं लिखेगा आप? तो क्वेश्चन में हमें दिया था R1 लेस देन R2, R1 छोटा है R2 से, तो R1 इज लेस देन R2, R2 इज ग्रेटर देन, इसलिए डिफरेंस हुआ -1/4. R1 माइनस R2 का मान हमें निकल गया. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3. R1 प्लस R2 का मान है 5/4, R1 माइनस R2 का मान आया मेरा -1/4. जो मेरा वैल्यू आया था R1 स्क्वायर जोड़ R2 स्क्वायर इक्वल टू 13/16, R1 स्क्वायर जोड़ R2 स्क्वायर का फार्मूला लिखा R1 जोड़ R2 माइनस 2R1 R2 इक्वल टू 13/16. वैल्यू डाल दिया 5/4 होल स्क्वायर माइनस 2R1 R2 इक्वल टू 13/16. 25/16 माइनस 13/16 इक्वल टू 2R1 R2. 2R1 R2 का वैल्यू हमें मिल गया 12/16 इक्वल टू 2R1 R2. अब a माइनस बी के होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर -4ab. वैल्यू डाल के मैंने निकाल लिया R1 माइनस R2 इक्वल टू -1/4. Now R1 plus R2 equal to 5/4. R1 minus R2, R1 minus R2 minus 1/4. दोनों को जोड़ ऐड कर दीजिए. एडिंग R1 R2 प्लस R2 माइनस कैंसिल. 2R1 बराबर 5/4 माइनस 1/4, 4/4 1. R1 इक्वल टू हाफ, R1 इक्वल टू हाफ. 2R1 इक्वल टू 1, R1 इक्वल टू हाफ. नाउ R1 प्लस R2 इक्वल टू 5/4. 1/2 प्लस R2 इक्वल टू 5/4 और R2 इक्वल टू 5/4 माइनस 2/4. 2/4 मीन्स 1/2 बराबर 3/4 इक्वल टू 3/4. हमें मान निकल गया R1 बराबर 1/2 और R2 बराबर 3/4. R1 लेस देन R2. R1 यहाँ छोटा है किससे? R2 से. जितने आंसर निकालने के लिए हमें जरूरी था सभी वैल्यू हम निकाल चुके हैं. अब हम क्वेश्चन का फाइनल टच लेंगे. नाउ summation R equal to 1 to infinity AK minus 12 A6 plus 8 B4. इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है. Now we have to find summation R equal to 1 to infinity CK minus 12A6 plus 8B4. CK R equal to 1 to infinity AK plus BK. CK का मान हमें दिया हुआ है AK plus BK minus 12A6 plus 8B4. Summation R equal to 1 to infinity AK plus summation R equal to 1 to infinity BK minus 12 A6, 6 term of first GP
4r1 power 5 plus 8 into fourth term of second GP 4r2 power 3 A1 बराबर B1 बराबर 4. It is already given. First term of first GP, first term of second GP equal to 4. Now this is 4 plus 4r1 plus 4r2 square up to infinity plus 4 plus 4r2 plus 4r2 square up to infinite minus 12 into 4 into 1 by 2 power 5, r1 का वैल्यू है 1 by 2 प्लस 32 और 3 by 4 पावर 3. कहां से मैं लिखा? दिस इज A1, दिस इज A2 सेकंड टर्म, दिस इज A3 अप टू इनफाइनाइट टर्म. सम अप टू इनफाइनाइट टर्म इज सम अप टू इनफाइनाइट टर्म बराबर A अपॉन 1 माइनस R. फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस R, 4 बाय 1 माइनस R1, 4 बाय 1 माइनस R2 माइनस 48 इंटू 1 बाय 32 प्लस 32 इंटू 27 बाय 64 इक्वल टू 4 बाय 1 माइनस हाफ प्लस 4 बाय 1 माइनस 3 बाय 4 प्लस 48 बाय 32 प्लस 27 बाय 2, 32 जा 64. This is 4 into 2 plus 4 into 1 minus 3 by 4, 4 minus 3 by 4, 4 into 4 by 1 minus plus, this is sorry minus 16 3 जा 16 2 जा 27 by 2 equal to 8 plus 16 minus 30 by 2 equal to 24 minus 15 equal to 9. This is my answer. तो बहुत आसानी से मैं लिखा, ये हो गया सिग्मा r1 इक्वल टू 1 to infinity a के, सिग्मा r1 इक्वल टू इंफिनिटी b के, अब माइनस दिस कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके मेरा वैल्यू निकल गया 9. इस प्रकार मेरा ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ. वैल्यू आंसर, माय आंसर इज 9. आशा है आपको समझ में आया होगा. आप मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. बहुत जल्द दूसरा वीडियो लेके आपके सामने आऊंगा. थैंक यू.